जौन गाड़ी हम बोल नहीं पावत ही बाबा वो गाड़ी से चला तुअन हमके सतुआ बाबा का गर्व हो, सतुआ बाबा जिंदाबाद। आप भाजपा को नहीं जानते हैं, भाजपा वाले बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना उनके पास सोचने और समझने की शक्ति है। हम तो ब्राह्मण ही हैं और मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है और ब्राह्मण ने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया। मतलब कोई बाबा के लगे गाड़ी आए लो आप लोगन के पचाला नहीं काहे नहीं भाई, बाबा गाड़ी से नहीं घूम सकलन का। मतलब डिफेंडर से बॉन्डर में चाहिए साथ सबका विकास जनता का सत्यानाश। यही चलत हो का। हाँ, हमारा औकात हो 20,000 रुपया का है ना, और हम 1 लाख का बेल्ट पहन के सदन में बैठा कैसे। और तो कम से कम ओकरे अंदर बूता तो हो कि खुला मंच से गरियावे का पावर रखले हो। बहुत बढ़िया बदल गए, पूरा बनरसे बदल गए। हाँ, हम लोगन के बदे देश आजाद भैल हमके लगा था 2014 में। जिस शहर में कोई चेला नहीं होता है वो शहर मतलब काशी है। यहाँ सिर्फ गुरु ही होते हैं। और अभी हमारे साथ बहुत ख्यातिलब्ध और दमदार बनारसी मौजूद है और जो रियल नाम है उनका जो वास्तविक नाम है विजेंद्र मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आपका हम लोग भी तमाम जो दर्शक है वो आपकी कवि के माध्यम से आपको पर्सनालिटी देखती है, तो बहुत सुंदर छवि आप देते हैं जनता में। काशी के चूँकि आप लाल हैं और साथ साथ जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अभी जहां हम लोग बैठे हैं यहीं बगल में स्वच्छता का अभियान चलाया था उन्होंने 80 क्षेत्र में, तो अब काशी को कैसे देख रहे हैं, कितना बदल गया है काशी? नहीं, मोदी जी झाड़ू लगा के गइलन तब से पूरा बदल गया भैया, एकदम साफ सुथरा। भाई तो ये कुतवा लेटल रहल वहू मतलब कलश के नहीं जहाँ झाड़ू लगैलन हम वही ठिया लेटब, यहाँ से भी भाग गए वहाँ चल गए जहाँ झाड़ू लगैलन, तब बहुत बढ़िया बदल गए, पूरा बनरसे बदल गए। हाँ, हम लोगन के बदे देश आज़ाद भैल हमके लगा था 2014 में। राजा 14 से आज़ादी हम लोगन का मिला, मस्त है पूरा एकदम वातावरण चेंज। हम तो सुने हैं 1947 में आज़ाद हुआ। मोदी जी कब प्रधानमंत्री बनल 14 में ना भैया। अब तो कई जने कहलन कि 14 में आज़ाद भल, अब उतना हिस्ट्री के गर्त में हम न जाए हो सकला, वो भाजपाइयन का मान्यता हो भैया। हाँ, क्योटो शहर आपको दिखाई दिया क्या? नहीं भैया, टोटो दिखाई देलेस। हाँ, जहाँ निकलत है वहाँ खाली टोटो दिखाई देता। ये टोटो साला गलिया में लेके घुस जातुअन, पतील पतील गलिया ओमन भी टोटो लेके घुस जातुअन। हाँ, घन घनावत और हारन बजावत। अच्छा, ये एमन मोदी जी का गलती नहीं हो, देखा साफ बात। जेमें गलती हो मोदी जी के वो बात करब, लेकिन जेमन मोदी जी का गलती ना हम काहे बदे उनके दोस्त दें भैया, ये तो हमार गलती हो ना। ये टोटो वालन के पहले शुरू में ही कैलस कि बनावा टोटो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख टोटो बनावा, ओकरे बाद से बेचा सारे के। बेचले के बाद पहले ये ना डिसाइड भइल कि टोटो मने ई रजिस्ट्रेशन एकर केकरे अंतर्गत होई, है ना। मने ई पर्यटन मने वो कौन विभाग होला जौन गाड़ी वाड़ी चलला, परिवहन विभाग देखी कि वो देखी, मने आरटीओ देखी कि फलनवा देखी, पते नहीं रहल कि के देखी। और इतना सब टोटो मार जे तान लेन कि वो रंग के हिसाब से ओकर रूट डाइवर्ज करे के पड़ल कि हाई रंग के टोटो हो तो ए रास्ते पे चली, ऊ रंग के टोटो हो तो ऊ रास्ते पे चली। हाँ, ऐसे डिसाइड भइल तबो जौन हो भैया जाम की स्थिति हुई है, जाम का झाम में फसल है भैया। हाँ, कुछ मिला तब दादा बन के और का कहलन कि 15-20 टोटो खरीद ले हुआ और भाड़ा पे चलवावा तुहन, सवेरे तू चलाओ संजा के तू चलाओ, अपन बैठा ले रहा तहन के मतलब सेठ जी बने चौधरी बन के। हाँ, ये मोदी जी ने तो अच्छा काम किया ना। मोदी जी कहाँ खराब काम, मोदी जी थोड़े टोटो बेचे उनके आयलन। ये सब खराब काम वो प्रशासन करत तो जेके ही नहीं पता हो कि शहर में जब खाली टोटोवे कर देबा घुसेड़ के तो आदमी कहाँ चली, आम जनता जाएगा कहाँ। तो अच्छा, हम यही से भी सोचत रही कि जैसे अबे सूचना मिलल कि कार का दाम गिर गल, बजट में आयल ना 18% जीएसटी हो गए, कम हो गए, ली हो गए, तो कार का दाम गिर गल। अचानक एक खबर आयल कि भैया 1 महीना में 30,000 कार का बुकिंग भैल। वहाँ दिमागे चकरा गल भैया सरवा, ये सर पर 30,000 गाड़ी उतरी, आदमी कहाँ जाई, बाकी गाड़ी कहाँ जाई। अब भाई 1 महीना का रहल, 2-4 महीना में कितना गाड़ी भैया, अब बतावा अब जगह रही। एक तो रेल मंत्री हैं तो 12,000 ट्रेनें चला रहे थे मतलब प्रयागराज के लिए। अब मंत्रियन के बारे में हम कुछ अब शब्द नहीं कह सकीला भैया, कितना जन्म का पुण्य का फल भोगले हुए तब जाके मंत्री पद पहले हुए। हाँ, अब वो कुछ बोल सकलन ऊपर बैठ के, उमन उनकर गलती नहीं है, कुर्सी का गलती हो। उल जुलूल बोलिए नहीं तो उनकर समर्थक कैसे हाय तोबा मचियन, दुकान कैसे चलेगा यार। आई दुकान वाली बात बहुत टॉप क्लास का गुरु पांडे जी आप बोले हैं। आप देखा कि आज कल हम आरोप नहीं लगावत हैं, ई संभावना हो का पता हम जैसे हम मंत्री बने चाहते हैं और हमके दिमाग में आयल कि यार राजा
5-6 करोड़ में टिकट बिकत हो, यहाँ मालिक टिकट बिकत हो तो हम खरीद ले ली। कितना गल हमार 6 करोड़। चुनाव लड़े में कितना खर्चा भयल 50 करोड़। जीत के सब समर्थकन में ये सब चेला चपाड़ा पाले में कितना खर्चा भयल 50 करोड़। अब इतना पैसा फूकले के बाद हम कुर्सी पर बैठल नहीं, ये रिकवरी न करब तो चली कैसे यार? पहले हम रिकवर करी। सबको ओम प्रकाश राजभर समझे हैं क्या? नहीं, राजभर तो कम से कम ओकरे अंदर बूता तो हो कि खुला मंच से गरियावे का पावर रख ले हो, है ना? ओके, आदमी जितना जौन कहे का कह ले, लेकिन वो आदमी भाई अपना चला तो रहा है। तो एक बात बताइए, जो अधिकारी घूस दे के भर्ती हुआ वो अपना दिया हुआ माल का 10 गुना जब तक वापस नहीं बटोरेगा तो उसके अधिकारी बनने का फायदा क्या है? हम खेत बेच के चुनाव लड़त हई, हमने पल्ले कुछो नहीं हो, और चुनाव जीतले के बाद अगर हम 2-4 घपलेबाजी न कर, पैसा आई कहाँ से? ये बतावा। हमारा औकात हो, हाँ, हमारा औकात हो 20,000 रुपया का, है ना, और हम 1 लाख का बेल्ट पहन के सदन में बैठा था, कैसे? एक नाग नाथ है, दूसरा सांप नाथ है। ये पार्टी चोर है, वह पार्टी चोर है, हाई भी पार्टी चोर है, हाउ भी पार्टी चोर है। हाँ, अब लोग को खोजना चाहिए कि कौन चोर कौन है। एक अधिकारी कह रहे हैं कि हम पत्नी के साथ फ़ोन पे बात करके कह रहे हैं कि हमने जो है मुख्यमंत्री जी का नमक खाया, हम इस पद से इस्तीफा देता। आप कौन सा नमक खाएं? हम टाटा का नमक खाएं गुरु। टाटा का नमक बहुत दाने दाने में मने समानता दिखाई देती है। टाटा का नमक जे खैलेस वो देशभक्त बन गए, साफ बात। हाँ, और टाटा का नमक आजकल चूँकि टाटा देशभक्त लन और इस समय देशभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, तो टाटा के नमक पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा मनाई। तो इस समय मने जे बीजेपी का नमक खाई वही सच्चा देशभक्त खाई, साफ साफ बात हो। और ये नमक मने विरोधियन का भी पार्टी चुन चुन के खियावत हो कि भाई आपो नमक खा, 50 ग्राम तहूँ खा, 50 ग्राम तहूँ खा, कुल जने के थोड़ा नमक बांट के। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, जनता का सत्यानाश। यही चलत हो का। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, मतलब सरकार के भी लोग कह रहे हैं कि जितना काशी में जिस तरह से विकास हुआ है वो सब AI वीडियो है। नहीं गुरु, इस मामले में तो हम मोदी को गरियाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक पक्ष पे कभी किसी पार्टी को गरियाते नहीं हैं। एमन मोदी जी का बहुत कृपा हो बनारस पर, और ये बात हम डंके की चोट पर कहल चाहते हैं कि मोदी अगर बनारस में न उतन तो बनारस के जितना उपलब्धि मिलल हो, जितना विकास का योजना कुल आयल हो, जितना पैसा आयल हो, वो कोई भी बनत तो न दे। दूसर बात यह कि अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहते हुए बनारस के कितना बार दौरा कैले हुए प्रधानमंत्री जी? कौनो प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कौनो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरा कैले हो? नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आवलन तो हर क्षेत्र में 2-2 पैसा जाला, शहर का सफाई होले, है ना। हाँ, कम से कम लोगन का सांस लेवे का मौका मिलला, ये बहुत अच्छी बात हो। एक समर्थन हो एक चाहिए, है ना। तो हम तो ये कहब कि भैया वाकई डेवलपमेंट, और जौन गंडोला चलल हो, हवाई यात्रा लोग करियन उमन बैठ के, तो वो भी सराहनीय कदम हो भैया। गंडोला भी अपने शहर में पहली बार ऐसा आयल हो, जो पहली बार देखा जौन काम होला ओकर लोकप्रियता भी बढ़ला। देखा उससे पैसा कितना निकली का निकली वो बात का विषय हो, पहले पंचायतों पे का करना, लेकिन एक के उपलब्धि तो शहर का मिलल ना, तो पे खुश होए चाहिए। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं विकास नहीं है, सिर्फ विनाश कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ विनाश नहीं कर रहे हैं। अब देखा, विनाश और विकास एक दूसरे के द्योतक हैं। जहाँ विनाश नहीं होगा वहाँ विकास नहीं होगा, और जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होना तय है। ठीक है ना। तो जे आदमी विनाश और विकास का पीछे का भाव नहीं समझत हो, वो अब बनारसी बोली में तो बहुत कुछ कहल जाला, लेकिन हम ऐसे सभ्य तरीके से बकलोल बोल देला, है ना। हाँ, गरियवले से क्या फ़ायदा। तो देखा ऐसा न हो कि खाली विनाश हो तो ये सर्वथा सत्य नहीं हो, विकास दिखाई देत हो और बढ़िया विकास दिखाई देता हो, एमन कोनो दूराय नहीं हो। ठीक हो, देखा बनारस रजा प्लान सिटी तो हो नहीं कि प्लान करके बनैले हैं, यहाँ माल रही, यहाँ रोड रही, रोड इतना चौड़ा रही, गली रही, ऐसे रही वैसे रही, यहाँ सब बसत गईलन। बनारस का विकास कैसे भाई लोगन का पता हो? पुरनके ज़माने में राजा महाराजा के घरे ज्योतिषी रहतलन, तो वो आके कहे महाराज तोहार शनिचर खराब हो, तोहार राहु भारी हो, तोहार सूर्य उच्च हो, है ना, और चंद्रमा नीच हो, तो यही हो तो हऊ हो, तो कलन का करी तो तोके काशी में वास करे चाहिए। काशी वास और प्रयागराज में 1 महीना जौन कुंभ के दौरान, माघ मेला के दौरान लोग रहलन, प्रवासी यही बदे रहलन कि अपन जन्म संवार ले। तो वो काशी, अब कोई राजा काशी में आके वास करे तो का तंबू में रही? राजा के आवे के पहले ओकरे स्टेट का महल बनत रहल। देखा तो बा महल गंगा के किनारे रहता कि राजा साहब जब चाहे तब डुबकी लगा ले, पाप धो लें,
है ना। एहर पाप के लिए लप से डुबकी लगेली, कुल पाप खत्म रफा दफा। तो कुल महल गंगा के किनारे किनारे बसल हो घाट पर, ऐसे बनारस के डेवलपमेंट भइल हो। देखा हम बहुत तार्किक बात करत हई, एक बहुत कम लोग बती तार्किक बात करत हई। अच्छा, जब राजा चल गइलन यहाँ बास कैले के बाद तो का महल का पारे पे ढोक के लीजिए नहीं ना, महल छोड़ के जातलन तो महल के देख रेख करे बदे कुछ लोगन के छोड़ देत रहलन। तो ऐसे मोहल्ला हर स्टेट के बनत चल गए, कहीं लाहौरी टोला हो, कहीं राजस्थानी मोहल्ला हो कि नहीं है, हो ना। तो ऐसे 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 काशी का डेवलपमेंट भल। तो कोई ये कहे कि हम शुद्ध बनारसी हैं, झूठ बोला तो अरे एक पीढ़ी पहले होगा, चाहे 2 पीढ़ी, चाहे 10 पीढ़ी, चाहे 50 पीढ़ी पहले आयल होगा, लेकिन आयल तरजा भरे से हुआ हो कि नहीं। अभी माघ मेला की शुरुआत हुई, तमाम जो है हिंदू धर्म को भी टारगेट किया गया। सबसे पहले सतुआ बाबा को कैसे आप देख? सतुआ बाबा को हम चश्मा लगा के देख रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं, खूब बढ़िया उनका स्वरूप है, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया हुआ, आपका तो हजार गमछा डाल के चलल है न, वैसे बढ़िया बोरसे से चलत हुआ न, वैसे बढ़िया का बोरसे बढ़िया का नाम है यार, बोरसे पोरसे, हाँ देखा जौन गाड़ी हम बोल नहीं पावत ही बाबा वो गाड़ी से चलत हुआ। हमके सतुआ बाबा का गर्व हो, सतुआ बाबा जिंदाबाद। अब तो नहीं चल रहे हैं, अब तो सब बंद हो गया उनका। नहीं तो अब बनारस आ गई ना, अब गली में पोरसे कहाँ घुसी। अब वो जब मणिकर्णिका से चौक तक जब चौड़ीकरण हुई, 30-30 फीट 40-40 फीट रास्ता तूर के बनैया, तब पोरसे पर चली। अभी तक दाल मंडी वाले चिल्ला रहा था, मणिकर्णिका के गली वाले चिल्लाने लगेंगे फिर। अरे तो पोरसवा कहाँ चली मालिक, आपको गजब बात करत हुआ। तो गड़िया आयल तो कहीं चली ना, तो मन आपके का मतलब कोई बाबा के लगे गाड़ी आयल हो, आप लोगन के पचाला नहीं, काहे नहीं भाई, बाबा गाड़ी से नहीं घूम सकलन का। मतलब डिफेंडर से बाउंडर में चाहिए, डिफेंडर से उससे मतलब नहीं है। हम कह रहे और धर्म का लोग हेलीकॉप्टर से घूमत हुआ, हमार बाबा हमरे धर्म का पोरसे से घूमे, तो के प्रॉब्लम का हो। अच्छा, हम समर्थन करते थी, सतुआ बाबा जिंदाबाद हो बोला। अच्छा, आप भी ब्राह्मण हैं और तमाम स्वर्ण लोग जो है अभी यूजीसी को लेकर तमाम बात उठा रहे हैं। अभी हाल ही में माघ मेले में भी जो एक ब्राह्मण की चोटी खींची गई है। अब हम सीरियस थोड़ा टॉपिक आते हैं। ब्राह्मण की चोटी खींची गई, इसको कैसे देखें? गलत है, ये नहीं हो एक चाहत रहल कभी भी, बट वो बटुक रहल जोने के चोटी खींचल गया। ब्राह्मण का शिखा का बड़ा महत्व होला ब्राह्मणन में, और शिखा जौन हो ये डायरेक्ट ईश्वर का एक तरह से मने संपर्क बैठावे का एक यंत्र के तौर पर शिखा के देखल जाला, एकदम मस्तक के बीचों बीच रहला, ठीक है ना। ये हर केंद्र बिंदु है सांसारिक मने तब चर्या का केंद्र हो, और ई जौन हो ये आध्यात्मिक ईश्वर से एकदम सीधा कांटेक्ट करे का ही जरिया शिखा हो, और ये ब्राह्मणन के पहचान हो। ए पे अगर हाथ भी लगैला तो ये तू दुस्साहस करत हुआ, गलत हो, ये न हो एक चाहत रहल, ये सर्वनाश करा दे। तो प्रशासन ये कह रही है कि ये तो पालकी में जबरदस्ती जा रहे हैं स्नान करने के लिए, मतलब शंकराचार्य जी को लेकर। प्रशासन के खिलाफ तो हम गाली नहीं दे सकत ही, कहे से कि हमके भी डर लगला कि हम FIR कर दियन तो, लेकिन प्रशासन समझ जाए कि मने मन हमरे का चलत हो उनके प्रति, हम खुल के गाली नहीं दे सकत ही, लेकिन हम मने मन गरियवते हो कब ये प्रशासन मान ले। काहे से कि इतना बड़ा महाकुंभ मेला चलल, सरकार कलस कि 50 करोड़ लोग आलन डुबकी लगावे, तो ओमन भैया कोनो दिक्कत नहीं भइल, ओमन शाही सवारी गल, ओमन सब कुछ भइल, ओमन भीड़ नहीं तो के दिखाई दियल। और मामूली जौन माघ मेला हर साल लगल हा, ओमन तो के इतना भीड़ लागल हल कि एक के पालकी जाए में तो के दिक्कत होए लगल हल। और शंकराचार्य हैं, वो धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, शंकराचार्य के बाद कोई पद नहीं होता है, हम उनको साक्षात शंकर के रूप में देखते हैं। शंकराचार्य हिंदू अगर आप हैं तो आपके सर्वोच्च गुरु हैं, है ना। तो आप उसके खिलाफ अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप धर्म पे आघात पहुंचा रहे हैं, और धर्म अनुयायी लोग आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सतुआ बाबा एकदम शिव के रूप में हैं, मतलब शिव के भांति। हम कहाँ मना कहिए, सतुआ बाबा शिव शंकर है हुन। हाँ, शंकराचार्य जी को लेकर जिस तरह से शंकराचार्य जी ने कहा कि ये हमसे बदला निकाल रहे हैं, पूर्व में हमने जिस तरह से बोल दिया। सतुआ बाबा थोड़े ना उनके रोके गए ललन, वो तो प्रशासन रोक ले रहल ना। हाँ, सतुआ बाबा तो खुद एक वीडियो वायरल में सतुआ बाबा शंकराचार्य के बगल में बैठल हुआ, आशीर्वाद लेते हुआ। सतुआ बाबा भाई जगत गुरु हैं, हल्के में मत लीजिए, और जगत गुरु का पद अखाड़ों द्वारा मिलता है, और उसी अखाड़ों के माने ईश्वर के रूप में शंकराचार्य होते हैं। जो अखाड़े हैं वो शंकराचार्य की सेना है, और उस अखाड़े ने सतुआ बाबा को जगत गुरु की उपाधि दी है। तो जगत गुरु के रूप में सतुआ बाबा शंकराचार्य का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व में उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी शिवपाल यादव जी के साथ।
तो कहें शिवपाल यादव जी भी तो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो शिवपाल अरे एक बात बताइए, कौनो नेता किसी भी धर्म गुरु से मिल सकता है, एमन दिक्कत का हो? शिवपाल यादव जी बढ़िया विपक्ष को नहीं पच रहा है ना, इसीलिए तो विपक्ष अब हजमोला के गोली खाए पचावे उमन का हो। विपक्ष भैया देखा ऐसा हो कि हम बार बार कहिला कि विपक्ष वालेन का दिमाग में खाली इतना भूसा भरा गयल हो कि उन्हन के समझ नहीं विकसित हो पावत हो, है ना। आपको सिर्फ एक पार्टी का वोट चाहिए, आपको सिर्फ एक धर्म का वोट चाहिए, एक जाति का वोट चाहिए, तब आप कतई सीएम नहीं बन पाएंगे। आपको आपकी पार्टी को जीतने के लिए हर बिरादरी का वोट चाहिए, हर धर्म का वोट चाहिए। आप सिर्फ एक बिरादरी को ऊंचा बनाने के चक्कर में दूसरे का अपमान करेंगे, माफ़ कीजिएगा, जनता आपका सम्मान कभी नहीं कर पाएगी। जिस तरह से अब भाजपा दो धारी तलवारों पर खड़ी हो गई है, मतलब ब्राह्मण मतलब स्वर्ण के रूप में, जो अब SC ST और OBC वाले भी विरोध कर रहे हैं, उधर स्वर्ण समाज के लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ने हालांकि स्टे लगा दिया है। अब भाजपा को मतलब अगर करेगी तो भी वोट उनके कटेंगे, नहीं करेंगी तो भी वोट, मतलब इस समय दो धारी तलवार पे खड़ा हो गया, तो इसको कैसे नहीं, क्योंकि आप भी ब्राह्मण नहीं, हम तो ब्राह्मण ही हैं और मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है। और ब्राह्मणों ने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया, ब्राह्मणों ने सिर्फ देने का काम किया है, हाथ ऐसे रहा है, चाहे वो दान देने में हो, चाहे शिक्षा देने में हो, चाहे संरक्षण देने में हो। जो लोग अम्बेडकरवादी बनते हैं, होते हैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो बनते हैं, होने और बनने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो होते हैं वो अम्बेडकर जी को पढ़े हैं, वो जानते हैं कि अम्बेडकर जी ये ज़रूर लिखे हैं कि उस ज़माने में अत्याचार किया गया था दलितों पे, है ना। तो अच्छे और बुरे लोग हर बिरादरी में होते हैं, तो वो ये भी तो कहते हैं कि मुझे अंबेडकर टाइटल एक ब्राह्मण ने दिया, वो ये भी तो कहते हैं कि मुझे विदेश पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण ने भेजा, वो ये भी तो कहते हैं कि हमारा जो पहला अखबार निकलने वाला था उसकी फंडिंग एक वैश्य ने किया। ऐसा नहीं है। अंबेडकर को जो जानने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि अंबेडकर जातिवादी नहीं थे, है ना। ब्राह्मण उस समय होंगे दो चार ब्राह्मण खराब होंगे, तो दो चार के खराब होने की वजह से आप सबको खराब बोल देंगे। होंगे इस समय दो चार दलित खराब होंगे, तो दो चार दलित के खराब होने के कारण हम सभी को खराब बोल देंगे? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बिहार में 210 ब्राह्मणों पर SC ST का मुकदमा कर दिया, इसको कैसे देखें? बेवकूफ़ी है, इसको देखना क्या है? ये बदले की कार्रवाई भावना से की गई कार्रवाई है। ये इसी का परिणाम है जो मोदी जी ने ये जो लॉन्च करवाया है। क्या नहीं लग रहा आपको, नहीं लग रहा कि इससे भाजपा के वोट कटेंगे, मतलब कोर वोट जो है वो कटेंगे? नहीं कटेंगे। आप भाजपा को नहीं जानते हैं, भाजपा वाले बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना उनके पास सोचने और समझने की शक्ति है। बाकी लोग पार्टी चला रहे हैं लेकिन वो लोग कंपनी चला रहे हैं। बाकी लोगों के पास ये है कि हम ये वाला चुनाव कैसे जीते, लेकिन भाजपा के पास ये है कि हम 20 साल बाद वाला भी चुनाव कैसे जीते। वो 20 साल बाद की रणनीति लेके चल रहे हैं। आप दो तीन बातें हो सकती हैं। ये UGC एक्ट ला करके आपने देखा होगा कि बहुत पहले ठाकुर विधायकों ने यूपी में बैठ के सभा की थी, उसके बाद ब्राह्मण विधायकों ने बैठ के सभा की, जिस पे पंकज चौधरी ने ऐतराज भी किया था। अब देखिए, अब उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर खाने ऐसा लगने लगा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों अलग अलग टूट जाएंगे, तो इन्हीं के दम पे तो साला पार्टी स्थापित हुई है, तब तुम्हारी पार्टी में ही दो फाड़ हो जाएगा। तो इनको एक करने, अब एक कैसे होते, तो एक करने की दृष्टि से, बीच में ये भी चला था ना योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, इनको एक करने की वजह से भी हो सकता है इन लोगों ने UGC 2026 एक्ट लाया हो, ताकि और एक हो भी गए, ये दोनों एक होकर के सड़कों पे उतरे, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि सरकार चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की आम जनता जिनके दम से ये देश चल रहा है उसमें से 5,000, 10,000, 50 लाख मर क्यों न जाएं, क्योंकि इन लोगों के अंदर दया नहीं है। बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात बोल रहा हूँ। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मर रही है, कट रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इन्हें अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है और आने वाले चुनाव में इनकी सीट कैसे आरक्षित रहे, इनके हक में आए, इनके हक में चुनाव हो, ये सोचकर ये काम करते हैं। हम और आप इनके लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं, कीड़े के बराबर हैं, और ये हमें कीड़े से ज़्यादा कुछ मानते भी नहीं हैं। आपको लगता होगा कि आप वोट देते हैं, बटन दबाते हैं तो ये PM बनता है और CM बनता है, गलत फहमी में है आप। कभी भी सरकार बनाने वाले हम और आप आम आदमी लोग नहीं होते हैं। हमेशा व्यापारी वर्ग जो देश का होता है वो सरकार बनाता भी है और वो चलाता भी है। हम लोग बस मूक दर्शक की तरह होते हैं। दो चार योजनाओं में अगर सम्मिलित हो गए तो लाभ ले लिए, नहीं हो पाए गाली देते रहे, किनारे रहे, मर जाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, जीते रहें तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आम आदमी की कोई कीमत कहीं नहीं होती है किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बनारस के, वाकई एक दमदार बनारसी है, चूँकि
जो भी बातें होती है वो पूरी तरह से अपने दम खम पे और जोरदार रखते हैं, ताकि जो है पक्ष और विपक्ष दोनों निशाने पर हो जाता है। तो हालांकि चूंकि इनका जो चरित्र है, व्यवहार है, वो एक कवि के रूप में है और कवि के माध्यम से जो है सीधे सरकार तक निशाना भी साधते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।